इफेक्टिव कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द व्हीकल फॉर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द व्हीकल। इसका मतलब है भाषा मौखिक एवं लिखित संप्रेषण का वाहक है। जो संप्रेषण आप करने जा रहे हैं, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा का बड़ा महत्व है। फॉर बोथ ओरल एंड रिटन communication, language becomes the vehicle of thought. Language becomes the vehicle of thought. मौखिक एवं लिखित संप्रेषण दोनों के लिए भाषा विचारों का वाहक है। मौखिक एवं लिखित संप्रेषण दोनों के लिए भाषा विचारों का वाहक है। चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, संप्रेषण जो है वो विचारों का जो है वाहक है। विचार भाषा से ही लोगों तक पहुंचते हैं। Every language has its own vocabulary and the quality of communication is influenced by the word power of both the parties. हर भाषा के अपने शब्दकोश होते हैं और संप्रेषण की गुणवत्ता दोनों पक्षों के शब्द ज्ञान से प्रभावित होती है। और संप्रेषण की गुणवत्ता दोनों पक्षों के शब्द ज्ञान से प्रभावित होती है। हमारे जो मूल्यवासी बहुजन के सुप्रीमो नेता हैं, इनको बोलने का ढंग नहीं मालूम है। ये पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं कि कार्यकर्ता संगठन से टूट जाते हैं। हालांकि जो तिलक ने कहा था कि तेली तमोली ये तेली तमोली कुंभट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे, उसने तो दुर्भावना से कहा था। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अगर राजनेता बने हैं तो आपको शब्द आने चाहिए, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए। आखिर आप कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, आम जनता के साथ संप्रेषण क्या कर रहे हैं। तो खैर इसका महत्व यही है। अब लोगों को समझ में आएगा कि संप्रेषण क्या होता है और शब्द क्या होते हैं, भाषा क्या होती है, ये समझ में आएगा। थर्ड है moods and receptivity. Communication becomes purposeful when the communicator shows enthusiasm and the receiver shows receptivity. इसका मतलब होता है संप्रेषण उद्देश्य परक हो जाता है, यानी संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। संप्रेषण उद्देश्य परक हो जाता है जब संप्रेषणकर्ता जो कम्युनिकेट कर रहा है उत्साह के साथ संप्रेषण करता है, इंथुजियाज्म होता है, उत्साह होता है संप्रेषण करने वाले के पास, तब संप्रेषण होता है। और संदेश प्राप्त करने वाले उसे उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं, और जो संदेश प्राप्त कर रहे हैं वो भी उत्साह के साथ उसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए लोग ताली वाली बीच बीच में कहीं बजा देते हैं। संप्रेषण उद्देश्य परक हो जाता है जब संप्रेषणकर्ता उत्साह के साथ संप्रेषण करता है और संदेश प्राप्त करने वाले उसे उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। Moods refers to a person's state of mind or the inclination and willingness to send or receive the communication. मूड मतलब जो होता है व्यक्ति की मानसिक अवस्था आपकी कैसी है। मूड व्यक्ति की मानसिक अवस्था है अथवा उसकी संकल्प क्षमता है जिससे वह संप्रेषण प्रेषित करता है। जब वो संप्रेषण को प्रेषित करता है उस समय उसका मूड क्या है, अथवा ग्रहण करता है, और जिसके पास संप्रेषण जा रहा है उसका मूड क्या है, वो उसे कैसे ग्रहण करता है। आपका मूड तो है संप्रेषण करने का, लेकिन जो ग्रहण कर रहा है उसका मूड नहीं है। तो दोनों का मूड सही होना चाहिए, दोनों का मूड मानसिक अवस्था सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो है दारू पी करके वो कम्युनिकेट कर रहा है और दारू पी करके वो कम्युनिकेशन को सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये नहीं होता है, ये नहीं चलता है। ए टायर्ड स्पीकर एंड ओवरवर्क्ड राइटर and a bored listener cannot do justice to the process of communication, however good their intentions may be. इसका मतलब है एक थका हुआ वक्ता और काम से बोझिल लेखक और ऊब रहा श्रोता संप्रेषण की प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं कर सकता, भले ही उसके इरादे कितने भी नेक हों। यानी एक थका हुआ वक्ता और काम से बोझिल लेखक और ऊब रहा
श्रोता यानी जो बोर हो रहा है ऑडियंस, ऊब रहा श्रोता संप्रेषण की प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए संप्रेषण करते समय वक्ता को थका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपका लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर बोरिंग होगा तो लोग उसको रिसीव नहीं करेंगे। फोर्थ साथियों, टाइमलीनेस का मतलब होता है सामयिकता। किस समय आप संप्रेषण को कर रहे हैं। मोस्ट मैसेजेस हैव ए टाइम वैल्यू। मोस्ट मैसेजेस हैव ए टाइम वैल्यू। मोस्ट मैसेजेस हैव ए टाइम वैल्यू, इसका मतलब है बहुत से संदेशों के लिए समय का महत्व है। बहुत से संदेशों के लिए समय का महत्व है। जैसे आज कोरोना काल है और कोरोना की कोई दवा नहीं है। उसमें सीधा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी है तो आप रोग से लड़ लेंगे। अब ये जो दारूबाजी है, नशापत्ती है, तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। तो जाहिर है इस समय जो है दारूबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को डिमांड करनी चाहिए, या जो इसके लिए काम करते हैं, दारू निषेध का काम करते हैं, जिनको लगता है कुछ समाज सेवा करते हैं, तो उनको आना चाहिए कि दारूबाजी बंद होना चाहिए, नशापत्ती बंद होना चाहिए। सही देखा जाए तो कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, ये दारूबाजी नशापत्ती से लोग ज़्यादा मरते हैं। तो समय का यही महत्व है। और दूसरी बात है साथियों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे होगी? पौष्टिक भोजन से होगी, पौष्टिक आहार से होगी। और पौष्टिक आहार के लिए जो प्रोटीन है, जो मांस मछली है, और उसमें भी जो बड़े का मीट है, यानी कि जो गो मांस है या भैंस का मांस है, जो भी मांस के लिए बड़े जानवर का जो मांस है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। आज जो है किसान परेशान है आवारा पशुओं से। अगर इस समय अगर डिमांड की जाती है आवारा पशुओं को भाई ख़त्म करो और इससे लोगों को जो है मीट खाने को दो, इसका जो मांस है लोगों को खाने को दो, जिससे कि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और तब जाकर के किसानों को का भी भला हो जाए। तो किसानों के संगठन हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, उनको इस समय ये सब बातें करना चाहिए। ये टाइम वैल्यू है। अब ये सब बातें अगर निकल जाएंगी तो फिर क्या होगा? अब इसके अलावा और देखिए, देव देवी से जो है हमारे लोगों का बड़ा नुकसान होता है। अब पता लगा एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो गया कि 500 लोग जो है रथ यात्रा कर सकते हैं। अब बताइए 500 लोग अगर रथ यात्रा करेंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? तो जाहिर है जो देव देवी से बहुजन मूल निवासियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इस समय तो आंदोलन होना चाहिए कि देव देवी से हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। देव देवी तो डर के मारे भाग गए, कोरोना के डर से पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, 7वें आसमान पर भाग गए हैं, तब क्या रथ यात्रा कर रहे हैं और उस पर भी कह रहे हैं भगवान बैठा है रथ के ऊपर। तो ये टाइम वैल्यू है। ऐसे टाइम पर अगर ये सब चीज़ें की जाती हैं तब लोगों के दिमाग में ज़्यादा जाता है, जो आप संदेश देना चाहते हैं वो ज़्यादा जाता है। एक्शन कैन फॉलो ओनली इफ द कम्युनिकेशन रीचेस इन टाइम। एक्शन कैन फॉलो ओनली इफ द कम्युनिकेशन रीचेस इन टाइम। इसका मतलब है कार्यवाही तभी हो सकती है जब समय पर संप्रेषण हो जाए। इस कोरोना काल में बहुत अच्छा समय है कि दारूबंदी पर जो है आंदोलन होने चाहिए, आवारा पशुओं के ऊपर आंदोलन होने चाहिए। और देव देवी जो बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पर भारत के मूल निवासियों का लूट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबी इस देश के अंदर आई है, तो बिल्कुल इसके खिलाफ में आंदोलन होने चाहिए। तभी जो है लोगों का कल्याण हो सकता है। यानी कार्यवाही तभी हो सकती है जब समय पर संप्रेषण हो। तो ये कोरोना काल जो है बहुत अच्छा समय है इस तरह का संप्रेषण करने के लिए और आंदोलन करने के लिए। लोगों को करना चाहिए, हमारे मूल निवासी बहुजन को तो जरूर करना चाहिए भारत देश के अंदर ये कोरोना काल में, क्योंकि सरकार के पास संसाधन नहीं है। सरकार सब कुछ बेच रही है, और बेच रही है तो ना उसके पास डॉक्टर है, ना उसके पास नर्स है, ना उसके पास हॉस्पिटल है, ना उसके पास बेड है, कुछ भी नहीं है ढंग से देखा जाए। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और अभी ये बढ़ता जाएगा, तो ऐसे समय पर यह आंदोलन जरूर होने चाहिए।